सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण, चेलो जी की सहनशीलता। राजा आस्करण ने जाम्बोजी तथा उनकी पहल को प्रत्यक्ष प्रभाव देखा था। जाम्बोजी गंगा पार की जमात के साथ वापस समराथल चले गए। वहां पर गंगा पार की जमात कुलचंद, धन्नो, बिच्छू आदि 16 दिन रहे। एक दिन चेलो जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव जी, अब हमें यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। आपकी आज्ञा हो तो वापस जाएं। जाम्बोजी ने आदेश देते हुए कहा, अवश्य ही जाओ। कुलचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, हम आपसे विलग नहीं हो सकते। हर छठे महीने हमारे आने का नियम है, यह निपटा रहे। इस समय हम लोग आपको आपकी मंडली सहित ले जाना चाहते हैं। कृपा करो, एक बार हमारे देश में अवश्य ही पधारो। हम लोग वापस जाकर विवाह उत्सव करेंगे। छोटी बेटी का विवाह होगा, उसमें सभी न्यात जमात को बुलाएंगे। आप अभी वहीं पर दर्शन दो तो हमारा कार्य सफल होगा। जाम्बोजी ने कहा, हे भक्त, विवाह उत्सव मनाओ, किंतु सुपात्र की पूजा करो। दान सुपात्र बीजय सुखिते अमृत फूले फैलीजे। जिस प्रकार से मौसम आने पर अच्छी खेती में बोया हुआ बीज फूलता फलता है और अनंत गुणा में हो जाता है, उसी प्रकार से सुपात्र को दिया हुआ दान भी अमृतदायी फलदायी होता है। इसलिए विवाह में हवन यज्ञ करो। सुपात्रों को भोजन प्रेम से जिमाओ। सुपात्र साधु जनों को जिमाया हुआ भोजन भगवान ही ग्रहण करता है। इस समय तुम्हारे यज्ञ में मैं तो नहीं आ सकूंगा, किंतु आपके साथ में चेलो जी भक्त है, वह मेरा ही रूप है। आप इनकी सेवा पूजा दर्शन करो, यह भगवान का ही दर्शन होगा। आप लोगों ने बहुत ही यात्राएं की है, बार बार आने में कष्ट होता है, इसलिए आप वहीं पर आपके ही दामाद चेलो जी मेरा ही प्रतिनिधित्व है, उनका दर्शन उपदेश शिरोधार्य करो। आप लोग निर्धन एवं छोटे चेले जी के बारे में शंका नहीं करना। इस प्रकार से धन्नो, बिच्छू, कुलचंद को श्रीदेव जी ने आदेश दिया। नाथो जी कहते हैं कि हे विलय, जाम्बोजी का आदेश शिरोधार्य करके वहां से रवाना होने लगे, किंतु उनके दिल में जाम्बोजी की कही बात बैठी नहीं थी। चेलो जी को जाम्बोजी का रूप मानने को कतई तैयार नहीं थे, किंतु देव जी के सामने कुछ बोल भी नहीं सके। वहां से रवाना होते हुए पुनः सभी ने प्रणाम किया। मन ही मन में तथा प्रकट रूप में एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए कहने लगे, जाम्बोजी ने ऐसी बात न जाने क्यों कही है, चेलो जी का दर्शन कर लिया करो। कुलचंद जी ने कहा, आप लोग शंका मत करो, यह बड़े लोगों की रीत है। भक्तों के गुण प्रकट करते हैं, उनके अवगुणों की तरफ ध्यान नहीं देते। वैसे तो चेलो जी कोई हमसे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। इस समय जो कुछ भी श्रीदेव जी ने कहा है वही मान लो। सभी अपनी अपनी विनती श्रीदेव जी से निवेदन करो और यहाँ से चलो। श्रीदेव जी ने उन भक्तों की कानाफूसी तथा संशय को निवृत्त करते हुए पुनः कहा, हे कुलचंद, जो भक्त शील, संतोष, क्षमा, जरना, अजरा, जरे, जीवत मरे, वह तो मेरा ही स्वरूप है। उस भक्त और भगवान में भेद नहीं है। ऐसी देव जी की सारगर्भित वार्ता सुनकर हृदय में धारण किया और अपनी अपनी बैलगाड़ी जोत ली। अंतिम विदाई लेने हेतु
एक एक करके सामने आए और अपने अपने हृदय में उद्गार प्रकट किए। कुलचंद कहने लगा, हमारी जमात हाथ जोड़े खड़ी है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुख से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आपसे बिछुड़ते हुए उन्हें भारी दुख हो रहा है। जिस प्रकार से राम वन में गए थे तो अयोध्या के लोगों को भारी दुख हुआ था, उसी प्रकार से गुहा निषाद का प्रेम था। वैसा ही प्रेम आपने लोगों का आपके प्रति झलकता है। ये लोग आपसे विनती कर रहे हैं, आपको साथ ले चलने का आग्रह कर रहे हैं। बार बार हम आपसे न्योहरा कर रहे हैं। जाम्बोजी ने कहा, इस समय तो आप लोग वापस जाइए और चेले जी को ही मेरा रूप मानकर दर्शन कीजिए, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। फिर कभी मैं अवश्य ही आपके देश में आऊँगा। धन्नो जी स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, हमें सदा प्रसन्नता बनी रहे, हर्ष न खोइए। यह तो आपकी कृपा से ही संभव है। हम तो अज्ञानी जीव हैं, संसार के मोह माया में उलझ जाएंगे। जब तक हम आपके पास में हैं तभी तक आपकी यह त्रिगुणमयी माया का पर्दा हमसे दूर है। वहाँ जाते ही माया का पर्दा गिर जाएगा। बिच्छू जी कहने लगे, आपका दर्शन सूर्य के समान है। जब सूर्य उदय होता है तो अंधकार नहीं टिकता, उसी प्रकार से आपका सामीप्य है, तभी तक ज्ञान प्रकाश रहता है। इसलिए आप हमें अपने पास ही रहने दीजिए। सुरगण भंवरा ने भी अपनी अपनी कथा व्यथा का वर्णन किया, क्षमा याचना की। श्रीदेव, आपकी महिमा हम अज्ञ जन कहाँ तक वर्णन करें। स्वयं शिव ब्रह्मा भी आपकी महिमा का पार नहीं पा सकते। संपूर्ण ब्रह्मांड ही आपकी विभूति है। हे प्रभु, आप सदा ही दयावान बने रहें, हम आपके एक क्षण भी नहीं भूलें, ऐसी आप कृपा करो। हम आपको एक क्षण भी नहीं भूलें, ऐसी कृपा करो। श्रीदेव जी ने सभी को यथा योग्य आदेश दिया और चेलो जी के कंधे पर अपना दुपट्टा डाला, उन्हें अपना उत्तम अधिकारी शिष्य बनाया और सम्राथल से विदाई दी। बिश्नोइयों की जमात सम्राथल से वापस अपने देश को चली। पहली रात्रि कुचोरा में व्यतीत की और आगे चलते हुए जहाँ जल की सुविधा होती वहीं अपने नियमों को निभाते हुए 20 दिन व्यतीत होने पर वापस अपने देश गंगा पार नगीने पहुँचे। अपने प्रिय मित्रों से सज्जनों से मिले। सम्राथल धाम की यात्रा करके बहुत दिनों बाद लौटे थे। सभी ने खुशियाँ मनाई। कुछ समय आनंद मंगल में व्यतीत हो जाने पर कुलचंद ने अपनी छोटी बेटी इमरती का विवाह की तिथि तय कर दी थी। अपने कुटुंबी सभी लोगों को निमंत्रण देकर बुलाया। बहन बेटियों को समय जाकर ले आए। इस प्रकार की खुशी के अवसर पर किसी को भी नहीं छोड़ा, निमंत्रण देकर बुलाया। अपने नज़दीकी थे या दूर के भी थे, जमाती भक्त थे, उनको भी निमंत्रण भेजा। किंतु धन्नो ने अपनी बड़ी बहन राम प्यारी तथा अपने बहनोई चेलो जी को नहीं बुलाया। स्वयं कुलचंद ने भी मना कर दिया था। कुलचंद जी सभी को एकत्रित कर कहने लगे, जाम्बोजी ने कहा है कि हम लोगों में शिरोमणि भक्त चेलो जी है, किंतु हमें विश्वास नहीं हो रहा। वहाँ पर सम्राथल पर तो हम शिष्टाचारवश कुछ नहीं कर सके। हमें चेलो जी की परीक्षा करके देखना है। चेलो जी को निमंत्रण नहीं देना और यदि बिना बुलाए आ भी जाए तो कोई आदर सत्कार नहीं करना और इतने पर भी क्रोधित न हो तो ऐसे कटु असहनीय शब्दों द्वारा अपमान भी करना। सावधान रहे।
वैसे भक्त का क्या पता चले, शूरवीर का पता तो युद्ध के मैदान में ही चलता है। हीरा असली है या नकली, इसका पता भी हीरे को आहरण में रखकर घण से चोट मारे तो टूटे तो असली, न टूटे तो असली और टूट जाए तो नकली समझें। सोने का असली नकली का पता भी तपाने से ही चलता है। उसी प्रकार से भक्त का पता भी जरना रखने से चलता है। पुरुष कैसा क्या है, उसी का पता भी विद्या पढ़ने के बाद ही चलता है। यदि चेलोजी जाम्बोजी का ही रूप है तो हम परीक्षा करके देखेंगे। जाम्बोजी की बराबरी तो वही कर सकता है जो काम क्रोध लोभ मोह को जला डाले। संपूर्ण सृष्टि में एक ही परमात्मा परिपूर्ण है, व्यापक है, ऐसा देखता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। राग द्वेष भाव कुभाव बंध कुबंध इत्यादि मानव के स्वाभाविक गुण जिनमें न हो वही ईश्वर तुल्य दर्शनीय पुरुष है। किंतु चेलोजी शायद ऐसे नहीं हैं, इनकी परीक्षा करके देखेंगे। इसलिए सभी को बतलाया किंतु बहन बहनोई को नहीं बुलाया। विवाह उत्सव में भोजन के लिए घृत मिष्टान आदि की व्यवस्था अपने समाज के लोगों द्वारा ही की गई। शुद्धता पवित्रता से भोजन बनाया गया। संतों द्वारा विराट यज्ञ किया गया। सर्वप्रथम यज्ञ देव को अग्नि में भोजन प्रसाद की आहुति दी गई। इसके पश्चात बाहर से आए हुए अतिथि सुपात्र को प्रेम से भोजन करवाना प्रारंभ किया तथा अन्य भी बाराती जमाती लोग भी समय पर भोजन करने लगे। नगीने में ही निवास करने वाले चेलोजी अपनी पत्नी राम प्यारी से कहने लगे, आज तुम उदास क्यों दिख रही हो? तुम्हारे पिताजी के घर पर तो महोत्सव हो रहा है। तुम्हारी माता बहनें भाई आदि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अपने नन्हे बच्चों को लेकर जाओ, ये बच्चे भूखे हैं। भोजन का समय हो गया है, सभी लोग भोजन कर रहे हैं। चलो चलते हैं, आज तो वहीं भोजन होगा। ऐसी बात सुनकर चेलोजी की पत्नी कहने लगी, क्यों जले पर नमक छिड़कते हो? जिन मेरे माता पिता भाइयों ने नज़दीक तथा दूरी के भी संबंधियों को निमंत्रण देकर बुलाया है, हम यहाँ पास में ही बैठे हुए हैं, हमें बुलाया तक नहीं। ऐसे यज्ञ महोत्सव में कैसे जाएंगे? मैं तो उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहती। चेलोजी अपनी धर्मपत्नी से कहने लगे, अपने ही लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जाता, वह तो परायों को दिया जाता है। क्रोध तो उनको करना चाहिए जो निमंत्रण की प्रतीक्षा करते हैं, फिर भी निमंत्रण मिलता नहीं है। तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको क्यों दोष देती हो? उनके तो घर में विवाह कार्य है। उन कार्यों में सेवा करने के लिए हमें जाना चाहिए था। तू तो नाराज होकर बैठ गई। यदि तू नहीं जाती है तो ना जा, हम तो अभी जाते हैं। ऐसा कहते हुए चेलोजी बाल बच्चों को साथ लेकर अपने ससुराल कुलचंद के घर पर पहुंच गए। धन्नोजी ने सभी को सावधान कर दिया था, इसलिए किसी ने भी आदर सत्कार नहीं किया। उल्टा कहने लगे, अपने परिवार को लेकर चले आए हैं। कुलचंद जी कहने लगे, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो बिना बुलाए ही चले आते हैं। जिनको लाज शर्म नहीं है, वे ही लोग अपनी थाली लेकर आ जाते हैं। इतना कहने पर भी अपने पिता तुल्य ससुर की बात का कोई बुरा नहीं माना। घर में प्रवेश कर गए। घर में भी चेले जी से कोई नहीं बोला। आगत स्वागत का कुछ भी शायद शब्द नहीं कहा। चेलोजी भोजन करने के लिए बैठने हेतु ताकड़ तोला विचार करने लगे, कहाँ बैठूं। तभी भक्त चेलोजी की सासू कहने लगी, यहाँ क्यों खड़े हो? जैसे कोई तमोली खड़ा है।
जैसे कोई पान सुपारी वाला पनवाड़ी है, ऐसे खड़ा मूंछें फरकाता है। ऐसे ही शब्दों द्वारा सभी ने ही अपमान किया। भोजन करने का अवसर नहीं मिला। एक प्रहर तक उठते बैठते रहे, किंतु कहीं भी भोजन की प्राप्ति नहीं हुई। उठकर अपने घर को चल पड़े। जब घर से बाहर निकलने लगे, तब बाहर बैठे हुए लोगों ने हंसी उड़ाते हुए कहा, चेलो जी भोजन करके आ रहे हैं। दूसरा कहने लगा, तभी तो पसीना आ रहा है। इस प्रकार से व्यंग्य बाण सुनते हुए चेलो जी घर पर पहुंच गए। चेलो जी बाल बच्चों से कहने लगे, इस समय तो तुम लोग भोजन अपने घर पर ही करो। वहाँ तुम्हें भोजन नहीं मिला, क्योंकि अपने लोग देरी से पहुँचे थे। इस समय मैं जाता हूँ, सेवा कार्य करवाता हूँ। शाम को भोजन में सम्मिलित होंगे। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। चेलो जी अपने ससुर के घर पहुँचे, सेवा कार्य में जुट गए। चेलो जी ने देखा कि घर के लोग तो सभी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। ये बेचारे अनबोल पशु, गाय बैल आदि भूखे प्यासे हैं। इनकी सेवा कार्य में तल्लीन हो गए। उन्हें घास खिलाना, पानी पिलाना, उनका गोबर डालना आदि करना। किंतु किसी ने भी यह नहीं कहा कि जमाता जी, आपका कार्य यह नहीं है। सभी चेलो जी की सेवा से प्रसन्न हो रहे थे। शाम को भोजन का समय हुआ। तब चेलो जी अपने घर आए और राम प्यारी से कहने लगे, भोजन करने के लिए चलो। राम प्यारी कहने लगी, तुम ही चले जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। और यह भी बता देती हूँ कि तुम्हें वे लोग एक लोटा जल भी नहीं पिलाएंगे। चेलो जी कहने लगे, यदि जल नहीं पिलाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। आखिर रहना तो उस घर में ही है। क्या अपनी आत्मा को छोड़ी जा सकती है? वे तो मेरी आत्मा ही हैं। वे तो हमारे माता पिता भाई बंधु सब कुछ हैं। यह तो कौन सी बात है? हमारे ऊपर उनका ऋण है। यदि जिंदगी भर उनकी जूठ भी उठाएं, तो भी हम उन माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार से कहते हुए चेलो जी अपने बच्चों को लेकर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही कुलचंद जी ने रोक दिया और कहा, तुम लोग घर में क्यों जा रहे हो? बिना ही प्रयोजन भीड़ क्यों करते हो? यहाँ खड़े रहो, मैं अंदर जाता हूँ। पहले देख कर आता हूँ कि आगे जगह है या नहीं। चेलो जी ने कुलचंद के पीछे पीछे आंगन में प्रवेश किया। अंदर किसी ने नहीं कहा कि आओ आओ। बालकों के सहित चेलो जी भोजन करने बैठे। तब धन्नो जी ने कहा, तुम लोग देरी से आए हो, अब भोजन समाप्त हो गया है, जल्दी आना चाहिए था। न जाने क्या करते रहे, अब आकर बैठ गए हो। जाओ यहाँ से कल सुबह आना। चेलो जी कहने लगे, ये बालक भोले हैं, इस बात को नहीं समझते। इन्हें थोड़ा ही है वही दीजिए। इन बालकों को क्रोधित न करें, अब थोड़ा दीजिए, प्रातःकाल फिर आएंगे। किंतु वहाँ किसी ने भी चेलो जी की बात नहीं सुनी। थोड़ी देर वहीं बैठे रहे, फिर वहाँ से उठकर चल दिए। धन्नो कुलचंद ने देखा कि चेलो जी में सहनशीलता है, कहीं क्रोध का नाम नहीं है। एक बार और भी देखेंगे क्या होता है। तीसरी बार फिर से न्यात जमात को भोजन करने के लिए बुलाया, किंतु चेलो जी को नहीं बुलाया। अब सभी लोग भोजन कर चुके। तब सबके पीछे चेलो जी आए। पाकशाला में एक आदमी को बैठा रखा था। उन्होंने चेलो जी से कहा, एक प्रहर बाद आना, साथ में अपने बालक स्त्री को ले आना। तीसरी बार चेलो जी ने भोजनशाला में प्रवेश किया, पर वहाँ किसी ने भी सम्मान नहीं किया। चेलो जी पंक्ति में जाकर बैठ गए। कोई व्यक्ति आया, चेलो जी के आगे से थाली उठा ली
और अंदर ले गए। चेलो जी प्रतीक्षा करने लगे, शायद थाली लेकर वापस आएगा। थाली लेकर तो कोई नहीं आया, किंतु चेलो जी की सासू बोली, पेट पर तो झोली मान रखी है, पेट हो तो भर भी जाए, किंतु झोली कैसे भरेगी। जहाँ देखती हूँ दामाद तो वहीं आगे खड़ा तैयार मिलता है। चेलो जी ने अपनी सास की बात की कुछ भी परवाह नहीं की, वहीं भोजनशाला में बैठे रहे। धन्नो जी ने कहा, यहाँ भीड़ क्यों कर रहे हो, अपने घर को क्यों नहीं जाते। चेलो जी ने कहा, ये बच्चे भूखे हैं, आज इन्होंने कलेवा भी नहीं किया, अपने मामा के घर भोजन करने के लिए आए हैं। जो कुछ पीछे बचा खुचा हादी है वही दीजिए। धन्नो जी ने कहा, कुछ है तो दे दो, नहीं तो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। धन्नो जी के कहने से पीछे बचा हुआ खुरचन भोजन, अध जला हुआ भोजन ला कर दिया। चेलो जी ने भगवान विष्णु को भोग लगाया और प्रेम से अमृत मानकर भोजन करने लगे। कुलचंद जी ने चेलो जी का हाथ पकड़ लिया, भोजन का ग्रास मुँह में जाने नहीं दिया। चेलो जी कहने लगे, इन बच्चों को तो भोजन दो, आज ये भूखे हैं, हम फिर आपको कष्ट नहीं देंगे। इस प्रकार से यज्ञ में इन बच्चों को भूखा नहीं जाने दो। धन्नो जी ने हाथ जोड़ दिए। कुलचंद जी ने कहा, जम्बेश्वर जी सच्चे हो गए, जाम्बोजी के अनुसार ही चेलो जी खरे उतरे हैं, यह हमने प्रत्यक्ष देख लिया है। चेलो जी में भारी सहनशीलता है, हमने आपका अपमान किया, जाम्बोजी की बात का विश्वास नहीं किया, हम आपके अपराधी हैं, आप तो सहनशीलता की मूर्ति हैं, हमने आपका अपराध किया है, हम पापी हैं, आप ही हमारे पाप का निवारण कर सकते हैं। चेलो जी कहने लगे, हम तो आपके बालक हैं, तुम हमारे माता पिता हो, अन्य सभी ही एक गुरु के चेले गुरु भाई हैं। आपने सभी ने भोजन कर लिया तो समझो सभी ने कर लिया। मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर सका, उल्टा भीड़ भाड़ में आपको दुख ही दिया। फिर आपने तो कुछ भी क्रोध नहीं किया, आप फिर भी उल्टा मुझसे याचना कर रहे हैं। इस प्रकार से याचना करके मुझे शर्मिंदा न करो। धन्ने बिच्छू कहने लगे, हे देवता जी, हम तो आपकी शरण में हैं, आप तो जाम्बोजी के ही देही हो, आपका दर्शन जाम्बोजी का ही दर्शन है। ऐसे विष्णु रूप साक्षात हमारे घर में मौजूद है। हमने आपका अपमान किया, फिर भी आपने क्षमा कर दिया। परीक्षा करने के चक्कर में हमने इहलोक और परलोक दोनों ही खो डाले हैं। जो संतों को दुख देता है, फिर भी संत उनका उपकार ही करते हैं। अपने ससुर जी के यज्ञ में चेले जी ने तनिक भी क्रोध नहीं किया। उपकार की भावना से चेलो जी ओतप्रोत थे। चेलो जी अपने घर पर आए और राम प्यारी को समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे, इस यज्ञ महोत्सव में इतना आनंद आया, मेरे जीवन भर में इससे पूर्ण इतना आनंद कभी नहीं आया। इन 7 दिनों में आत्मोन्नति का सुअवसर प्राप्त किया तथा सेवा धर्म करके मैं कृतार्थ हो गया। मेरे पर प्यारे विडू ने मेरी आत्मोन्नति में समय समय पर अवसर दे मुझे कृतार्थ किया। मैं प्रभु जम्बदेव से प्रसन्न और सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनका भला करे। आनंद के रहस्य को तुम नहीं समझती प्यारी, शारीरिक सुख का नाम ही क्या आनंद होता है, आनंद तो आत्मा की तृप्ति का नाम है। ऋषि लोग तो आनंद के लिए जप तप व्रत आदि सभी करते हैं, शरीर रहे चाहे जाए इसकी चिंता किए बिना आत्मिक आनंद के लिए हंसते हंसते विष के प्याले पी जाते हैं, सूली पर चढ़ जाते हैं
और सर्पों से खेलते रहते हैं। उन महात्माओं के आनंद के रहस्य को क्या थोड़े से ही दुख में भूल गई। हमारे सबसे बड़े प्रहलाद भगत, राजा युधिष्ठिर आदि पुरुष और सती शिरोमणि सीता, दमयंती, तारा, सावित्री, अनसुईया आदि देवियों ने कष्ट सहे, किंतु क्रोध को निकट आने नहीं दिया। तुम दूर क्यों जाती हो? आजकल के ही दिनों में गुरुजी महाराज के थोड़े से ही सदुपदेश सुनकर तुम्हारी ही स्त्री जाति की देवी मीरा का जीवन देखो। अनेक प्रकार का अपमान और कष्ट सहने पर भी कुछ भी परवाह नहीं की। हंसते हुए अनेकों कष्ट सहन कर लिए, किंतु भगवान की भक्ति एवं प्रेम भाव को नहीं छोड़ा, क्रोध को जीत लिया। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।